तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन जमीन के नीचे की हलचल बता रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रेड बटन पर उंगली रख दी है। फारस की खाड़ी में अब तक का सबसे खौफनाक मंजर तैयार हो चुका है। पूरी दुनिया की सांसें अटक गई हैं। तीसरे विश्व युद्ध के सायरन की गूंज के बीच वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ने एक साथ अपना हॉटलाइन घुमाया है, और वो घंटी बजी है भारत के साउथ ब्लॉक में। कतर का ऐतिहासिक अल उदीद एयरबेस, जो अमेरिका का मिडिल ईस्ट में दूसरा घर माना जाता था, रातों रात वीरान हो रहा है। अमेरिकी मरीन कमांडो की वापसी ने फाइनल वॉर का वो सिग्नल दे दिया है जिसे डिकोड करने में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। भारत ने अपना रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नई दिल्ली से एक फरमान जारी हुआ और ईरान में मौजूद हर भारतीय को तुरंत बोरिया बिस्तर समेटने का आदेश दे दिया गया। अगले 24 से 48 घंटे इतिहास की दिशा बदलने वाले हैं। सऊदी अरब से लेकर बहरीन तक हर महल में दहशत है, क्योंकि ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्कों को अंतिम चेतावनी दे दी है। अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी तो हम तुम्हारे शहरों को कब्रिस्तान और तेल के कुओं को आग के दरिया में बदल देंगे। 2026 की शुरुआत एक ऐसे बारूदी बवंडर के साथ हो रही है जिसने पेंटागन से लेकर क्रेमलिन तक की नींद उड़ा दी है। हवा में हाइपरसोनिक मिसाइलों का खतरा है और समंदर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती। लेकिन इस शोर के बीच दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में एक ऐसी घटना घटी है जिसने सबको चौंका दिया है। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ उसका जानी दुश्मन ईरान, दोनों एक दूसरे को नक्शे से मिटाने पर आमादा हैं। लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले दोनों को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की याद आई है। आखिर पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या बदला? क्यों अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास दोनों ने बैक टू बैक भारत को ही कॉल किया? क्या अमेरिका भारत के जरिए ईरान को सरेंडर करने का आखिरी मौका दे रहा है, या फिर ईरान डूबते हुए जहाज की तरह भारत के पुराने रिश्तों की दुहाई देकर मदद मांग रहा है? आखिर भारत के हाथ में वो कौन सी चाबी है जो इस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को रोक सकती है? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे उस सीक्रेट डिप्लोमेसी को जो शायद दुनिया को बचाने का आखिरी रास्ता है। साथ ही खुलासा करेंगे उस खुफिया इनपुट का जिसके मिलते ही भारत ने मिशन मोड में अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी। हम आपको बताएंगे कि क्यों अमेरिका कतर छोड़ कर डिएगो गार्सिया की तरफ देख रहा है और ईरान ने हॉर्मुज जल मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी क्यों दी है। मेनस्ट्रीम मीडिया आपको ऊपर की आग दिखाएगा, हम आपको अंदर की चिंगारी दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम से। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन 2.0 शुरू हो चुका था। 2025 खत्म होते होते कूटनीति की फाइलें बंद हो चुकी थीं, लेकिन जनवरी 2026 में जो हुआ वो अनप्रेडिक्टेबल था। बीते 24 घंटों में रायसीना हिल्स में फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी पर नाम था मार्को रूबियो। मीडिया के लिए यह एक रूटीन ट्रेड कॉल थी, लेकिन जियोपॉलिटिक्स समझने वाले जानते हैं कि जब B-50 बॉम्बर आसमान में हों तो कोई टैरिफ पर बात नहीं करता। यह एक डेफकॉन एक वार्निंग थी। कूटनीतिक सूत्र बताते हैं कि अमेरिका जब भी शॉक एंड ऑन स्ट्राइक प्लान करता है तो वो अपने उन साझेदारों को पहले बता देता है जो दुश्मन के भी करीब हों। ट्रंप प्रशासन जानता है कि तेहरान में अगर किसी की आवाज सुनी जा सकती है तो वो नई दिल्ली है। भारत वो एकलौता देश है जो व्हाइट हाउस और ईरान के सुप्रीम लीडर दोनों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। रूबियो का फोन शायद डॉक्टर जयशंकर के लिए एक संकेत था। मिस्टर मिनिस्टर, डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हुआ। हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। अपने लोगों को निकाल लीजिए और अगर हो सके तो तेहरान को कहिए कि वो अपनी जिद छोड़ दे। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ताकत है कि CIA जैसी एजेंसी होने के बावजूद अमेरिका को भारत के भरोसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन कहानी में असली सस्पेंस तब आया जब अमेरिका ने अपनी वॉर बुक का पन्ना पलटा। कतर के अल उदीद बेस से अमेरिकी सैनिकों और फाइटर जेट्स का निकलना कोई मामूली घटना नहीं है। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नर्व सेंटर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे एक गहरी सैन्य रणनीति है। अमेरिका को इनपुट है कि जैसे ही हमला होगा, ईरान की फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसे पहले कतर के बेस को निशाना बनाएंगी।
अमेरिका अपने सैनिकों को सिटिंग डक आसान शिकार नहीं बनाना चाहता। इसे मिलिट्री भाषा में डिस्पर्सल ऑफ एसेट्स कहा जाता है। अमेरिका मैदान खाली कर रहा है ताकि वो अपने बी-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल दूर से कर सके, बिना अपने बेस को खतरे में डाले। यानी अखाड़ा खाली हो रहा है ताकि बड़ी तबाही मचाई जा सके। जैसे ही कतर में अमेरिकी मूवमेंट तेज हुई, तेहरान समझ गया कि वक्त कम है। रूबियो के फोन के 24 घंटे के अंदर ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने डॉक्टर जयशंकर को फोन मिलाया। यह पैनिक कॉल थी। ईरान भारत के जरिए एक बैक चैनल संदेश भेजना चाहता है। साथ ही ईरान की नजर भारत के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर भी है, जो ईरान की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है। ईरान को डर है कि युद्ध हुआ तो यह पोर्ट भी नहीं बचेगा। ईरान जानता है कि अगर ट्रंप ने आदेश दे दिया तो उनका हाल गाजा या लेबनान जैसा हो सकता है। ऐसे में भारत ही वो शील्ड है जो बीच बचाव कर सकता है। लेकिन भारत के एक्शन ने दुनिया को बता दिया कि मामला हाथ से निकल चुका है। दोनों फोन कॉल्स के बाद भारत सरकार ने किसी भी तरह की शुगर कोटिंग के बिना एक सख्त एडवाइजरी जारी की। भारतीय तुरंत ईरान छोड़ दें। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल है। रॉ और भारतीय इंटेलिजेंस को पक्के इनपुट मिले हैं कि ईरान अब सेफ जोन नहीं रहा। जब कोई देश अपने नागरिकों, छात्रों और व्यापारियों को जैसे हो सके वैसे निकलो का आदेश देता है, तो इसका मतलब है कि आसमान से मौत बरसने वाली है। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि तो की, लेकिन शब्दों के बीच का सन्नाटा बता रहा है कि भारत ऑपरेशन राहत या ऑपरेशन गंगा जैसे किसी बड़े रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार बैठा है। भारत किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों को युद्ध के बीच फंसा नहीं देख सकता। यह नए भारत की प्रोएक्टिव नीति है। अब सवाल है, क्या ईरान चुपचाप मार खाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान ने रिंग ऑफ फायर रणनीति अपना ली है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के कमांडर माजिद मुसावी ने साफ कर दिया है, हम अकेले नहीं डूबेंगे। ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह UAE, बहरीन और सऊदी अरब के तेल डिपो की तरफ मोड़ दिया है। धमकी साफ है, अगर तुम्हारी जमीन से अमेरिका ने उड़ान भरी तो हम हॉर्मुज झल्लड़ मरु मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। याद रहे, दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। अगर यह ब्लॉक हुआ तो पूरी दुनिया में महंगाई का ऐसा विस्फोट होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगे। ईरान की स्ट्रेटजी है म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, आपसी विनाश। हालात बेहद नाजुक हैं। अमेरिका पीछे हट नहीं रहा और ईरान के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब आप लोग ही बताएं, क्या भारत की मध्यस्थता इस परमाणु खतरे को टाल सकती है, या अमेरिका को अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए? दुनिया एक धागे पर लटकी है। इस मुद्दे पर आपकी राय बहुत मायने रखती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह इनसाइड स्टोरी और यह जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।